अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मसानी किचन टेस्टी बाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान के लिए स्पेशल ख़ास स्प्रिंग रोल, जिसको हम बनाकर डीप फ्रीज रख कर सकते हैं, क्योंकि रमज़ान में हमें ज़्यादातर इबादत करना चाहिए। ऐसे इनको आप बनाकर फ्रोज़न फॉर्म में महीना से 1.5 महीना फ्रिज में रख सकते हैं, तो वो चीज़ें जो है आपके समय को बचाता है। और रमज़ान में रोज़ा खोलने से थोड़ी देर पहले भी आप उन सब चीज़ों को बाहर निकाल के 5 से 10 मिनट पहले रख देंगे, तो उसके बाद आप फ्राई करेंगे सीधे, तो कितना आसानी होगा, कितना टाइम बचेगा और कितनी जल्दी काम होगा। वैसे भी रमज़ान में टाइम की बहुत कमी रहती है, रोज़ा रखने से बदन में थोड़ी सी कमज़ोरी भी आ जाती है। तो उस कंडीशन में अगर हमारी बहुत सारी अफ्तार की चीज़ें पहले से तैयार होकर फ्रीज़र में रखी हों, तो उनको बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चिकन स्प्रिंग रोल। तो पहली मेरी रमज़ान की इस बार की रेसिपी ये है कि चिकन स्प्रिंग रोल बना रही हूँ। इसके बाद मैं बारी बारी और चीज़ें डालूँगी। तो चिकन स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैंने एक भगोने में पानी गर्म होने के लिए रख दिया। अब उसमें हम नमक डाल देंगे थोड़ा सा। नमक डालने के बाद उसमें हम थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट लगभग 1 चम्मच के करीब हम डाल देंगे, और साथ में हम डालेंगे चिकन। चिकन को हमें उबालना है इसमें। जब ये अच्छे से हमारा चिकन उबल जाएगा, तो हम इसको शेयर कर देंगे, सारा इसका चिकन के रेशे रेशे कर लेंगे, फिर हमारे लिए बनाना आसान हो जाएगा। तो अभी हम इसको पहले एक तरफ उबलने के लिए छोड़ देते हैं, और दूसरी साइड हम स्प्रिंग रोल की शीट तैयार कर लेते हैं। तो चलिए स्प्रिंग रोल की शीट तैयार करते हैं। तो स्प्रिंग रोल, ये 2 कप मैदा, 1 कप, और ये 2 कप मैदा ले लेंगे। तेल 1 and 2। अब इसको हम पहले अच्छे से हाथ से मिला लेंगे, और फिर पानी की हेल्प से इसको हम गूँधेंगे। इसको हम गूँध देंगे। इसका डो जो बनाना है हमें, ना बहुत ज़्यादा सख्त बनाना है, ना बहुत ज़्यादा लूज़ बनाना है, बस मीडियम डो बनाना है। जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूँधते हैं, आटे का डो तैयार करते हैं, बस वैसा ही। और गूँधने के बाद ऊपर से तेल लगाकर हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे, कि जिससे आटा हमारा खूब अच्छी तरीके से सेट हो जाए। और तब तक हम उसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। चिकन एक साइड उबल रहा है। जब ये अच्छे से चिकन उबल के गल जाएगा, तो उसको हम शेयर कर लेंगे, यानी इसके रेशे रेशे कर लेंगे। देखिए हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है, गूंद गया है, इसका डो बन गया है। अब इसमें हम तेल लगा के सेट होने के लिए ढक के रख देंगे। तेल से ग्रीस कर लेंगे, और ये तेल इसके ऊपर अच्छे से लगा के ढक के इसे हम रख देंगे सेट होने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा चिकन अच्छे से उबल गया है, एकदम आराम से इसके रेशे अब अलग होने लगे हैं, ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस पानी को, इसमें यानी इस चिकन स्टॉक को हम फेंकेंगे नहीं, इसको ड्रेन करके किसी बर्तन में रख देंगे, जो कि किसी भी चिकन की रेसिपी बनाने में बहुत ही उसका यूज़ हो जाएगा। मैंने चिकन के सारे पीसेस निकाल लिए हैं, अब इनको मैं शेयर कर दूँगी, मतलब इसके रेशे रेशे अलग कर दूँगी। ये देखिए सारे रेशे चिकन के अच्छी तरह से हो गए हैं। अब फिलिंग तैयार करने के लिए हम गैस पे पहले एक पैन रखेंगे, उसको गर्म होने देंगे, साथ में थोड़ा सा बटर डाल देंगे। के बाद हम इसमें 1 चम्मच और आधा चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक, और थोड़ी सी ½ टी स्पून हरी मिर्च चॉप किए हुए सारा डाल देंगे।
वेजीज के पहले चिकन डालेंगे। ये जो हमने चिकन के रेशे किए हैं ये डालेंगे। इसको हाई फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए हम भूनेंगे। और ऐसे भी अगर रमज़ान के लिए तो मैं बना ही रही हूँ, लेकिन अगर ये सब चीज़ें आपके फ्रिज में स्टोर है, पहले से बना के रखी हुई हैं, तो कभी कहीं गेस्ट आ जाए या कहीं कुछ आप कभी मन करे अच्छा सा खाने का, तो बस डिश फ्रिज से निकालिए, आयल में डालिए और अच्छा सा फ्राई होने के बाद एंजॉय कीजिए। चिकन के थोड़ा पक जाने के बाद हम इसमें जूलियन कटी हुई लाल शिमला मिर्च, येलो शिमला मिर्च, ग्रीन शिमला मिर्च और गाजर डालेंगे और इसको भी थोड़ी देर हम भूनेंगे। सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाकर गलाना नहीं है, बस इतना ही पकाना है कि इसका मॉइस्चर उड़ जाए और इसका क्रंच बना रहे। तो ये थोड़ी सी गल जाएगी, साथ ही इसका क्रंच भी बना रहेगा। तो हमको इसको तेज़ आंच पर भूनना है, आँच को स्लो नहीं करना है। अगर हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे तो उससे क्या होगा कि सब्ज़ियां हमारी गीली हो जाएंगी, जिससे स्प्रिंग रोल हमारा चिपचिपा सा बनेगा। तो इसलिए इसका तेज़ आंच पर मॉइस्चर को उड़ाते हुए, जलाते हुए हमें इसको भूनना है। फिर इसके बाद इसमें हम कुछ स्पाइसेस मिलाएंगे तो हमारी ये चटपटी सी फीलिंग बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से चला चला के चारों तरफ घुमा के हमको इसको इसके मॉइस्चर को उड़ाना है। अब इसमें हम 2 कप के करीब कैबेज डाल देंगे, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। इसको भी हाई फ्लेम पे चलाते हुए इसका मॉइस्चर हम उड़ाएंगे। इसका भी सिर्फ हल्का सा सौते करना है, क्रंच बना रहे और गल के एकदम सॉफ्ट ना हो जाए, बस इतना ही पकाना है। इस सारे फीलिंग को इसी तरह पकाना है कि मतलब इसका मॉइस्चर बस उड़ जाए और इसका क्रंच बना रहे और इसके जो है खाने में हमारे मुंह में इसका अच्छा सा क्रंच है। देखो उलट पलट के मैंने मिलाया। अब मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी है, उसके बाद चिली फ्लेक्स डाला है 1 चम्मच और उसके बाद मैंने नमक डाला है। डाल के इसको मैंने अच्छे से फिर से मिला दिया है। थोड़ी देर पकाने के बाद इसको चलाना है। ये देखिए मैंने सारे मसालों को इसमें अच्छी तरह से चला के मिला दिया है और इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाल जाते हैं स्प्रिंग रोल में। अब हम इसमें सॉसेस डालेंगे, जैसे रेड चिली सॉस या हॉट सॉस या रेड चिली पेस्ट जो भी आपके पास हो, 1 से 1.5 चम्मच वो डाल दीजिए। उसके बाद इसमें आप डालिए थोड़ा 1 चम्मच विनेगर डाल दीजिए और डार्क सोया सॉस डाल दीजिए। इसको भी डाल के हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और बस इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं मिलाना है, बस इसको भी अच्छी तरह से सारी सॉसेस को इसमें मिला देना है खूब बढ़िया सा। और जब ये हमारा अच्छे से मिल के बढ़िया सा पक के फिर तैयार हो जाएगी तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड रख देंगे और दूसरी तरफ हम स्प्रिंग रोल के शीट को तैयार करेंगे। देखिए कितना अच्छा से मेरी फिलिंग बन के तैयार हो गई। अब मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड में रख दूंगी। वेज स्प्रिंग रोल अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, क्योंकि जब मैं इसको स्प्रिंग रोल की शीट में भरूँ तो ये गर्म ना हो, हाथ जले नहीं। देखिए मेरा आटा भी फूल के बढ़िया सा अच्छा सा सेट हो गया है, बढ़िया सा एकदम। अब इसको मसल के मैं एक बार गूंद लूँगी। उसके बाद मैं इसको लंबे से रोल की तरह बनाकर इसको 2 पार्ट में काट लूँगी। ये देखिए अब मैं इसको चाकू से 2 पार्ट में काट के अलग कर लूँगी। पहले एक पार्ट की लोइयाँ बनाऊँगी, फिर दूसरे पार्ट की बनाऊँगी। अब मैं इस पोर्शन की छोटी छोटी लोइयाँ बना लूँगी। लोइयाँ बना के उनको सेट करूँगी और उनकी छोटी छोटी सी, देखिए मैं जैसे ये छोटी छोटी इसकी लोइयाँ तोड़ रही हूँ, काट रही हूँ। इस तरह से आप भी काट लें और काटने के बाद सारी लोइयों की छोटी छोटी पूरियाँ बनाएं। पहले हम 3 पूरियों को बनाएंगे, छोटी छोटी एक ही साइज़ की बनाना है, छोटी बड़ी मोटी पतली नहीं बनाना है। अगर आप 4 पूरियाँ एक साथ हैंडल कर सकते हो 4 बना लीजिए, जितना आप हैंडल कर सकते हो 2 1 जो भी
2 या 3 या 4 जो भी हैंडल जितना कर सकते हैं उतनी पूड़ियाँ बना लीजिए। एक ही साइज़ की होनी चाहिए और मोटी पतली छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, लगभग एक साइज़ की होना चाहिए। अगर थोड़ी सी छोटी बड़ी हो भी गई तो उसको हाथ से हम एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए मैंने ऐसे लोइयाँ बेलना शुरू कर दी हैं। 3 लोइयों को बेल के पूड़ियों मैं जैसी उसके हम ऊपर साइज़ की हम बेल ऑयल लेंगे, लगाऊंगी मोटी पतली अच्छी नहीं, तरह एक से। जैसी, ऑयल को चारों तरफ ना कोई छोटी ना कोई स्प्रेड बड़ी, करने के बाद एक साइज़ की फिर उसके बाद हम बेल मैं लेंगे। उसके ऊपर और एक मैदा बार में हम जितना मैनेज कर जो है सकते हैं, अगर स्ट्रेनर 2 के तो 2, ज़रिए 3 तो 3, स्प्रेड करूँगी। 4 तो 4, हाथ जितना से मैनेज मैदा करें स्प्रेड करने उतना से जो उतना है अच्छा नहीं मतलब फैलता है चारों पूड़ियों की तरफ। साइज़ की अगर आप हम रोटी स्ट्रेनर में बेल डाल के लेंगे। डालेंगे तो चारों तरफ बहुत अच्छे से एक लेयर की तरह से सारा अच्छे मैदा उसके तरीके ऊपर से फैल जाता है। देखिए मैंने तेल लगाया है इस पे, पहली पूड़ी पे लगाया, इसी तरह दूसरी पे भी लगा लूँगी और फिर तीसरी पे भी लगाऊँगी और उसके बाद फिर स्ट्रेनर से मैदा उसके ऊपर छिड़कूँगी और फिर एक के ऊपर एक करके लोइयों को फिर हम इस तीनों को पे आपस में एक दूसरे के ऊपर मैदा सेट डस्ट कर दूँगी। करेंगे। देखिए ये स्ट्रेनर से इस तरह से आप करिए तो एक लेयर समान से लेयर बनती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं होती है। देखिए अब मैं इसको और एक इसके पूड़ी ऊपर रख को दूँगी। इसके ऊपर एक रखेंगे, पूड़ी को दूसरे पूड़ी पे रख फिर हम दिया और इस पे भी ये तेल दूसरी वाली लगाकर को भी इसको भी मैं इस पूड़ी के ऊपर रख दूँगी उसके ऊपर और फिर रख हल्के से देंगे। हाथ से प्रेस करके बराबर कर देखिए लूँगी। सबका समान आकार अगर कोई एक थोड़ा-सा जैसा। छोटी-मोटी होगी तो वो भी सेट हो अब जाएगी। इसको हम फिर इसको हम एक रोटी की साथ बेल तरह से लेंगे। पतला बेल लेंगे। हाथ से हल्का दबाव देकर बेलना है। हल्के-हल्के हाथ से इसको बेलना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर देके इसको नहीं बेलना है, नहीं तो फिर शीट्स को आप अलग करने में दिक्कत आएगी। तो जितना पतला आप बेल सकते हैं, वो जितना बड़ा आप बेल सकते हैं, उतना बड़ा आप बेल लीजिए। हल्के हल्के खूब बढ़िया से दबाव हल्के हाथ देके, से ज़्यादा प्रेस प्रेस करते नहीं हुए करना है, और जब ये हल्का अच्छी हल्का तरह दबाव से देके हम इसकी रोटी की रोटी तरह बेल से लेंगे। बड़ी सी बेल जाएगी तो फिर हम इसे तावे पे डालकर सेकेंगे दोनों साइड से। रोटी की जैसा इसे पकाना नहीं है, बस हल्का-हल्का सा पकाना है। देखिए मैंने तावे पे डाल दिया है अब और इसको इसको मैं इस तरह से हम दोनों साइड से हल्का-हल्का पका लूँगी गैस पे और जब ये पकाएंगे मेरे मन के हिसाब से पक जाएगा, तावे के मतलब मुझे ऊपर, जितना चाहिए उतना पक जाएगा, तो फिर मैं ऐसे इसको इन घुमा के शीट्स को आपस में एक दूसरे से अलग करूँगी। उलटते देखिए पलटते एक साइड हुए। पक गई है, अब मैं इसको दूसरे साइड से पका रही हूँ। बस इतना ही, ऐसे ही पकाना है, रोटी जैसा नहीं पकाना है। अलग हो हल्के-हल्के से जाएगी एक मार्क्स एक। आ जाएँ या हल्का सा पक जाए। देखिए अब ये आराम से मेरी शीट अलग हो जाएगी। हल्के हाथ से घुमाते हुए, झटके से जल्दी से नहीं निकालना है, कितनी इससे इजीली शीट फट सकती है। आपकी शीट हल्के हाथ से बस अलग हो गई। निकालिए। एक शीट मेरी देखिए अलग हो गई है। मैंने 3 और बनाई अलग थी, होने एक के ये है, बाद 2 हम इसमें इसको है। जो है कपड़े इन 2 से को भी इसी कवर तरह करके से अलग कर रखेंगे, लूँगी। नहीं तो क्या तावे पे होगा रख कि के भी आप सारी अलग कर शीट्स जो सकते है हैं और ड्राई आप हो तावे जाएगी से हटाकर और बोर्ड फिर वो पे या टूटने किसी प्लेट पे लगेगी। रख के भी अलग कर सकते जैसे हैं। ही आप क्योंकि इसको गरम तावे से शीट अलग निकालने में करें, हाथ में थोड़ा-सा जलन सी फौरन ही लगती है। कपड़े से ढक दें, अगर आप तावे पर से नहीं हटा ऐसे पा रहे हैं तो आप एक बोर्ड या शीट या प्लेट किसी फौरन चीज़ के कपड़े से ऊपर ढक दें। रख दें और पहली शीट जो मैंने अलग की थी उसको मैंने कपड़े से ढक दिया, क्योंकि शीट्स को अलग करने के बाद कपड़े से शीट ढकना जब बहुत गर्म ज़रूरी होती है। है तो अगर आप थोड़ा नहीं सा निकालने ढकेंगे में हाथ में तो लगती है, सारी शीट्स संभाल के कड़ी हो निकालें। जाएँगी, वो टूट जाएँगी, सॉफ्ट तावे नहीं से हटा रहेंगी। लें चाहे तो तो शीट्स अलग करते जाएँ, इस कपड़े से तरह उसको से। ढकते जाएँ। तो देखिए मैंने बोर्ड रख दिया है, अब बोर्ड के ऊपर दूसरी तो इस शीट तरह भी से अलग आप कर लूँगी, निकालेंगे हल्के तो हाथ से आराम से निकल जाएगी और हाथ छुड़ाते भी नहीं हुए जलेगा। अलग करना है। ये देखिए, ये देखिए एकदम आराम से मेरी शीट्स अलग हो गई हैं आराम से पूरी शीट आपकी इजीली और अलग हो इनको भी जाएगी। मैं कपड़े से ये ढक देखिए, दूँगी, एक के ऊपर एक रखते हुए सारी शीट्स को अलग एकदम करके एक के ऊपर मुलायम सी रखती जाऊँगी हमारी प्लेट पे। देखिए कितनी ये सॉफ्ट हमारी शीट एकदम तैयार है। बढ़िया सी इसको भी शीट हम तैयार हुई है। फिर हम दूसरी इसी तरह तैयार से करेंगे शीट। सारी शीट्स को एक के ऊपर एक रख के कपड़े से ढकते जाऊँगी। दूसरी तरफ मैंने एक कॉर्नफ्लोर और पानी मिलाकर एक पेस्ट हाँ, तैयार हमसे भी कर वही लिया है, कहेंगे, हाल चाल नहीं, जिससे सीधे मुझे हम सुना तो मैं स्प्रिंग ठीक हो रोल चाह रहा की है। शीट को भरने के बाद इसे पैक करेंगे, सील करेंगे। ये मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था और इसमें पानी डाल के और फेंटते हुए एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया है। ये देखिए मेरी इतनी सारी शीट्स बन के तैयार हो गई हैं और इसके बाद मैं इन्हें कपड़े से ढक के रख दूँगी और एक-एक शीट निकालूँगी और उसके बाद उसमें फिलिंग भरूँगी। इन शीट्स को आप ऐसे बिना फिलिंग के भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे पट्टी काट के रख लीजिए, समोसे बना लीजिए
या कुछ और भी बनाना हो तो इन शीट्स से कुछ भी आप बना सकते हैं। इनको ऐसे ही एयर टाइट बैग या डब्बे में रख के आप स्टोर कर सकते हैं। स्प्रिंग रोल बनाना हो या समोसा बनाना हो या कुछ और भी डिश बनाना हो, वो लेयर वाले पैटीज़ टाइप की चीज़ें बनाना हो तो इन शीट्स से आप बना सकते हैं। इनको पट्टियों के रूप में भी काट के आप स्टोर कर सकते हैं। देखिए मैंने फिलिंग भर ली थी। अब इसके बाद वो जो पेस्ट तैयार किया था कॉर्नफ्लोर का, इसको गम की तरह लगाकर मैं दोनों साइड से फोल्ड करते हुए रोल करके एक स्प्रिंग रोल की शीट स्प्रिंग रोल तैयार कर लूँगी। देखिए मेरा एक तैयार हो गया है। अब इसी तरह से मैं दूसरी स्प्रिंग रोल तैयार कर लूँगी। शीट्स को ऐसे फैलाइए बोर्ड पे, उस पे फिलिंग रखिए। फिलिंग रख के एक बार एक साइड से उसको दबाकर रैप कीजिए। रैप करने के बाद फिर आप ये पेस्ट लगाइए कॉर्नफ्लोर का, इसको ऐसे उठा के रैप कीजिए। रैप करने के बाद कॉर्नफ्लोर का पेस्ट लगाइए अच्छी तरह से, चारों तरफ से लगा दीजिए तो उससे आपका ये शीट खुलने का डर नहीं रहेगा और ना ही फिलिंग तेल में निकल के फैलेगी, जलेगी। खूब अच्छे से पैक कर दीजिए इस तरह से, दोनों साइड से दबाइए, लॉक कीजिए। लॉक करने के बाद ऐसे रोल करके सील कर दीजिए। इसी तरह से मैं सारी स्प्रिंग रोल तैयार कर लूँगी। अब मैंने गैस पे एक पैन रख के उसमें ऑयल डाल दिया है गर्म होने के लिए। जब ये मेरा ऑयल गर्म हो जाएगा, मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको गर्म करना, बहुत ज़्यादा तेल को गर्म नहीं करना है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा, बस मीडियम रखना है कि जिससे हमारा अंदर तक फिलिंग पक जाए और तेज़ आंच पर जले भी नहीं। जब एक साइड से पक जाएगा तो इसको हम घुमा घुमा के सब हर तरफ से पका लेंगे। एक साइड मेरी देखिए पक गई है। अब इसको मैं पलट के दूसरी साइड भी पका रही हूँ। इसी तरह से चारों तरफ से पकने के बाद मैं इन स्प्रिंग रोल को निकाल लूँगी प्लेट में और फिर उसके बाद सर्व करूँगी। देखिए इस तरह से घुमा घुमा के खूब अच्छे से चारों तरफ से शीट्स स्प्रिंग रोल्स को पकाना है। मेरे देखिए इस तरह से कुरकुरा सा बन जाना है। इसी तरह से मेरी सारे स्प्रिंग रोल तैयार हो जाएंगे तो मैं इनको प्लेट से निकाल लूँगी। ये मुझे थोड़ा सा कच्चे लग रहे थे तो मैंने इसे थोड़ा और पका लिया और पकाने के बाद मैं इन्हें तेल से निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आप आएँ, विज़िट करें, मेरे चैनल की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को देखें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मैं अपने चैनल पे बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ डालती हूँ जो कम समय में कम सामान से बनने वाली बेहद हेल्दी टेस्टी होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती होंगी और आप मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट करें और जब भी विज़िट करें जो भी चीज़ पसंद आए उसको बनाएं और बनाने के बाद मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। तो आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता है, मुझे प्रेरणा देता है कि मैं इस तरह की रेसिपीज़ बनाती रहूं, डालती रहूं। ये मैंने आज रमज़ान की पहली रेसिपीज़ बनाई थी। अब इसके बाद मैं और भी चीज़ें धीरे धीरे डालूँगी। देखिए मैं इसे कट करके दिखा रही हूँ कितना क्रिस्पी बना और कितना अंदर तक भरा हुआ बढ़िया सा चिकन स्प्रिंग रोल बन के तैयार हुआ है हमारा। बेहद टेस्टी है। जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो थैंक्स आपका बहुत बहुत मेरे चैनल पे आने के लिए, इसे देखने के लिए। और इस तरह के से जितनी भी मैंने स्प्रिंग रोल बनाए आप ऐसे एयर टाइट बैग या ज़िप लॉक बैग में आप इस तरह से रख के 1 महीना 1.5 महीना आराम से फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। जब भी कभी कोई गेस्ट आए या जब भी आपका खाने का मन हो बनाइए, खाइए और रमज़ान में एंजॉय कीजिए।